नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानकारियां आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय सिनेमा के दो बाकमाल एक्टर, बाकमाल आर्टिस्ट, दिग्गज कलाकार इरफान खान साहब और ऋषि कपूर साहब 2 दिन के अंदर ही हमें छोड़ गए, इस दुनिया से चले गए। हम उन दोनों को द मसला परिवार की ओर से श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। अब आते हैं मसले पर। आपको मालूम हो गया है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ गया है पूरे देश में। पहले 3 मई तक लॉकडाउन था, अब 4 से 17 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ गया, यानी कि 17 मई तक लॉकडाउन है अभी भी हमारे देश में। लेकिन कल ही सरकार की ओर से बहुत सारे ऐसी छूट दी गई। 3 जोन बनाए गए, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, साथ में एक कंटेनमेंट जोन भी है। ये 4 जोन हैं। इसमें किस जोन में कितनी छूट दी गई है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पूरी छूट मिल गई है, अब घर से बाहर निकल सकते हैं, हर तरह की दुकान खोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हम आपको बताते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं खुलेंगी 17 मई तक। कौन सी चीज़ें कहां पर खुलेंगी, किस एरिया में खुलेंगी, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा में 2 जिले रेड जोन में हैं, फरीदाबाद और सोनीपत। ये दोनों जिले रेड जोन में हैं। 2 ही जिले ग्रीन जोन में हैं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। बाकी जो 18 जिले हैं वो ऑरेंज जोन में हैं। आपको पता चल गया आप किस जिले में हैं, आप ग्रीन जोन में हैं या रेड जोन में हैं या ऑरेंज जोन में हैं। अब जो चीज़ें इन तीनों जोन में अलाउड नहीं हैं अभी तक भी, जो काम धंधे अभी भी इन 3 जोन में नहीं शुरू होंगे, साथ में कंटेनमेंट जोन भी है, वो हम आपको बता देते हैं। पहली बात तो मेट्रो और रेल सेवा, ये अभी भी कहीं पर नहीं चलेगी, सिर्फ स्पेशल पर्पज को छोड़कर। यानी अभी जो मजदूर हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, चाहे बिहार है, झारखंड है, यूपी के हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। उनके अलावा कोई भी ट्रेन, मेट्रो नहीं चलेगी, ना ही उनकी टिकट आपको मिलेगी इस लॉकडाउन में। ये नोट कर लीजिए। कोई भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल या यूनिवर्सिटी, कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, ये अभी नहीं खुलेंगे। ये साफ निर्देश है कि ये भी अभी नहीं खुलेंगे। उसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये अभी कोई नहीं खुलेगा। मतलब ये नोट कर लीजिए, ये चीज़ें भी अभी नहीं खुलेंगी। इसके अलावा जो धार्मिक संस्थान हैं वो भी अभी नहीं खुलेंगे, और किसी भी तरह की इकट्ठा करना, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कोई भी अभी जनसभा नहीं की जा सकती। तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी किसी भी जोन में अलाउड नहीं है, ये हमने आपको बता दिया है, आपने नोट कर ली होंगी। वहीं अभी भी शहरों में शॉपिंग मॉल्स में दुकानें नहीं खुलेंगी, किसी भी तरह की दुकान शॉपिंग मॉल में नहीं खुलेगी। ना ही जो मार्केट्स हैं, शहर की जो मार्केट्स हैं, उनमें ज़रूरी सामान के अलावा कोई भी दुकान अभी नहीं खोल सकते हैं। ज़रूरी सामान की दुकान क्या है वो आप सब जानते हैं, राशन की दुकान है, दूध सब्जी की जो दुकान है वो ज़रूरी सामान में आती है। इसके अलावा अभी भी शहर की मार्केट में दुकानें नहीं खुलेंगी। हाँ, शहर में जो कॉलोनीज़ हैं, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, उनके नज़दीक अगर कोई सिंगल दुकान है या उस एरिया में जो दुकानें आती हैं, चाहे वो ज़रूरी सामान की है या गैर ज़रूरी सामान की हैं, वो दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन मार्केट में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अभी भी कोई दुकान ज़रूरी सामान के अलावा वो नहीं खुलेंगी। अभी भी सभी जोन में गैर जरूरी सामान के लिए आप शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा जो शराब के ठेके हैं या पान की दुकान है वो खोल सकते हैं। ये अब इंस्ट्रक्शन आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि 5 बंदे से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए और 6 फीट की दूरी होनी चाहिए खरीदते समय। यानी कि अब राज्य सरकारें जो हैं वो शराब के ठेके खोल सकती हैं, पान गुटखा की जो दुकानें हैं वो खोल सकते हैं।
वहीं जो इंडस्ट्रीज है, हर तरह की इंडस्ट्री जो है वो अब चालू हो सकती है, लेकिन वहां पर शर्तें लागू होंगी कि कितने स्टाफ के साथ आप काम कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री हैं वो 50% से ज़्यादा वर्कर नहीं, कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां पर 33% और कुछ ऐसे हैं जहां पर 30%। जो प्राइवेट ऑफिस हैं वो 30% वर्कर के साथ आप शुरू कर सकते हैं। बाकी जो आपके जो कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू हो सकता है। अगर आप मकान बना रहे हैं या कुछ चीज़ है वो बीच में रह गई थी, उसको आप शुरू कर सकते हैं। और हरियाणा में तो 10 से कम अगर वर्कर हैं तो फिर परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गांव में जो है वो सभी तरह की जो दुकानें हैं वो खोल सकते हैं। गांव में शॉपिंग कम्प्लेक्स को छोड़कर हर तरह की जो दुकान है, चाहे वो ज़रूरी है गैर ज़रूरी सामान की जो दुकानें हैं वो खोल सकते हैं। किसानों से जुड़ी, पशुपालकों से जुड़ी वो जो चीज़ें हैं वो खुली रह सकती हैं, यानी कि किसान इधर उधर अपने खेत में जा सकते हैं, फसल कटवा सकते हैं, उसको बेचने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुरियर एंड पोस्टल जो सर्विस है वो शुरू हो सकती है। कुरियर एंड पोस्टल सर्विस, IT, कॉल सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज जो हैं, वेयर हाउस हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी वाले जो हैं वो काम जो है वो शुरू हो सकते हैं। सिर्फ ग्रीन जोन में जो है बसें वो चल सकती हैं, वो भी 50% पैसेंजर के साथ, यानी कि जितनी पहले जो सवारियां की जो सीटें बनी हुई हैं उसमें 50% ही जो पैसेंजर है उसमें वो इधर उधर ले जा सकते हैं। सो दोस्तों, जो ट्रक हैं जो सामान लेकर इधर उधर जाते हैं वो चालू रहेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं सकता, मतलब उन पर कोई रोक नहीं रहेगी। तो आपको पता चल गया कि अभी भी देश में लॉकडाउन है 17 मई तक। अभी भी ज़रूरी सामान के लिए आप घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी सामान के लिए अभी भी घर से बाहर नहीं निकलना है। और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है गैर ज़रूरी सामान के लिए। अभी भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पालन करना है, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन कुछ छूट मिली है, वो जोन के हिसाब से, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन के हिसाब से छूट मिली है। कंटेनमेंट जोन में अभी भी नॉट अलाउड रहेगा बहुत सारी जो चीज़ें हैं। कंटेनमेंट जोन कौन सा है? कोई एक मोहल्ला जिसमें कोई केस है उसको सील कर दिया गया है तो वो कंटेनमेंट जोन है। एक मोहल्ला है, कोई एक जगह हो सकती है तो वो कंटेनमेंट जोन है। सो दोस्तों, ये था कि ये जो तीसरा लॉकडाउन है वो जो 4 मई से लेकर वो 17 मई तक जारी रहेगा, और उसमें किन किन चीज़ों को छूट मिली है, किन किन चीज़ें जो है, दुकानें हैं, वो मॉल्स हैं, वो अभी भी बंद रहेंगे। इस मसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा। आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को शेयर भी करना है। और द मसला चैनल को अगर आप इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर द मसला चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे बेल दिखाई दे रही होगी उसको दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो अगला मसला होगा, जो आपसे जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ, सरकार की नई अपडेट के साथ जुड़ा हुआ, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।